नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम टाइम टू टाइम बेटा आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं उन वीडियोस का अलर्ट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चे, आज का जो हमारा सेशन है वो इंग्लिश का सेशन है और इंग्लिश का जो सेशन कराया जा रहा है वो स्वीटी मैडम के द्वारा कराया जाता है, जिसमें ग्रामर और वोकैब जो है मिला जुला एक सेशन रहता है। तो सभी बच्चे बड़ा ध्यान देंगे कि ये वोकैब का सेशन है या ग्रामर का सेशन है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और जो भी वोकैब या ग्रामर आपको कराई जा रही है उसको अच्छी तरह से समझना है ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी एरर उससे रिलेट आता है तो आप लोगों का गलत ना हो। तो बच्चे चलो सेशन पे चलते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। The new topic, this is time and tense. See, what is the basic use of the topic time and tense? How we can use it? What is the basic purpose to use your the topic time and tense? Exact time classification with the supportive tense. Okay, since and from. देखो, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर करो पहले कि टाइम एंड टेंस का यूज क्या है, क्यों हम उसे यूज करते हैं, रीजन क्या है। भाई एक मैंने सेंटेंस कहा, आई गो टू स्कूल। एक मैंने सेंटेंस कहा, आई वेंट टू स्कूल। और एक हमने कहा, आई विल गो टू स्कूल। अब तीनों स्टेटमेंट्स में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, आई। जाना कहाँ है सबने, टू स्कूल टू स्कूल टू स्कूल, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट, प्लेस, कॉम्प्लीमेंट, यू कैन से दैट। लेकिन अब मुझे ये कहां से पता लगा कि मैं कब जाऊंगा या गया था या जाता हूं, वर्ब से ना। गो, वेंट और विल गो से पता लगा। भाई अब केस ये कहता है कि ना तो सब्जेक्ट से, ना तो ऑब्जेक्ट से, ना कॉम्प्लीमेंट से हमें किसी भी इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से ये पता नहीं लगेगा कि सेंटेंस में काम कब हुआ। सेंटेंस में ये पता लगेगा हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब से। क्योंकि अगर हम कहेंगे आई गो टू स्कूल, दैट मीन्स कि वो कहना चाहता है मैं स्कूल जाता हूं, दैट मीन्स प्रेजेंट की बात हुई। अगर वो बोलेगा आई वेंट टू स्कूल, दैट मीन्स मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया, दैट मीन्स पास्ट की बात हुई। और अगर हम ये कहें आई विल गो टू स्कूल, दैट मीन्स कि मैं स्कूल जाऊंगा, ये बात हुई है फ्यूचर की। ये चीज क्लियर हुई। टाइम एंड टेंस का बेसिक जो इसका बैकबोन है वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, जो हमें ये आइडिया देता है कि गिवन स्टेटमेंट में जो भी काम हुआ, जो भी एक्टिविटी हुई, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। और प्रेजेंट में भी अगर है तो उसमें भी कॉन्टिन्यूशन में है या इंडेफिनाइट है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन हमें कौन देगा, वर्ब। गॉट इट? व्हाट इज द टॉपिक टाइम एंड टेंस? ओके, राइट डाउन द डेफिनेशन. It is always used to describe, it is
always used to describe the time of an activity. It is always used to describe the time of an activity. It is always used to describe the time of an activity. Written? ये एग्जाम्पल लिखते ना, I go to school, I went to school, I will go to school. Written? Next लिखो formation of verbs. How many forms of verb we have? Yes, 5 forms. Define करो, चलो देखते हैं। भाई आज तक हम लोगों ने जो वर्ब की फॉर्म पढ़ी है वो पढ़ी है कितनी? 3। लेकिन अब ये ध्यान रखना वर्ब की जो फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है 5। ठीक है, जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। V1, V2, V3, V4 को हम बोलते हैं भाई ING कॉन्सेप्ट और V5 को बोलते हैं S और ES कॉन्सेप्ट। जब भी किसी वर्ब की 4th फॉर्म फ्रेम करोगे तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दोगे ING और जब भी किसी वर्ब की 5th फॉर्म फ्रेम करोगे तो फर्स्ट फॉर्म में कनेक्ट कर दोगे S और ES। ये चीज समझ में आ गई? कैसे? एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने कहा एक वर्ब ईट, सेकंड वर्ब मैंने कहा एट, थर्ड वर्ब मैंने कहा इटन, ईट, एट, इटन। फोर्थ फॉर्म हमने कहा ईटिंग और फिफ्थ फॉर्म हमने कहा ईट्स। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यस, ठीक है। अब ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, इसका नेचर ये कहता है कि ये हमेशा होती है प्लूरल। V1 का नेचर हमेशा होता है प्लूरल, ये ध्यान रखना। और V2, V3 और V4 नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। ना तो ये सिंगुलर है और ना ही ये प्लूरल, नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। तो फिर कैसे होते हैं? ये होते हैं न्यूटर, दे आर न्यूटर। मतलब
सिंगुलर के साथ भी एप्लीकेबल है और प्लूरल के साथ भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगुलर के साथ आप इन्हें यूज कर सकते हो या प्लूरल के साथ कर सकते हो, दोनों के साथ आप यूज कर सकते हो। और जो आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है जिसे हम एसोरियस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसका नेचर हमेशा होता है सिंगुलर। अब हो सकता है कि आप में से किसी एक दो बच्चे के माइंड में ये बात आए कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी वर्ड में हम एसोरियस जोड़ रहे हैं और वो वर्ड हमारा सिंगुलर बन रहा है। बेटा पॉसिबल है, कैसे? देखो, माइंड से अब ये चीज निकाल देना कि जिस वर्ड के एंड में एसोरियस होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम एस और यस बेसिकली दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में जोड़ सकते हैं। या तो ये एस और यस जुड़ सकता है किसी भी एक नाउन में, और या तो ये एस और यस जुड़ सकता है किसी एक वर्ब में। अब अगर आप किसी नाउन में एस और यस कनेक्ट करते हो तो ये हमेशा बनता है प्लूरल, एक से ज्यादा। लेकिन अगर हम कभी किसी वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तो ये हमेशा बनता है सिंगुलर। कैसे? सीधा एग्जांपल, मैंने कहा बॉय, कनेक्ट किया एस और एस। बॉय मतलब एक लड़का, बना दिया बॉयज, लास्ट में आ गया एस। फिर भाई मैंने कहा प्ले, और इसमें भी जोड़ दिया एस और एस, और ये बन गया प्लेज। अब प्लेज के लास्ट में भी क्या है? एस, और बॉयज के लास्ट में भी क्या है? एस। लेकिन क्या ये दोनों प्लूरल है? नॉट। क्या ये दोनों सिंगुलर है? वो भी बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल? भाई बॉय जो है ये एक नाउन है, और प्ले जो है ये एक वर्ब है। अब मैंने अभी अभी कहा अगर नाउन में एस और एस जोड़ा तो वो बना प्लूरल, और अगर वर्ब में एस और एस जोड़ा तो ये बना सिंगुलर। तो यहाँ पर जब आपने बॉय को बॉयज बनाया तो ये बन गया प्लूरल नाउन, और जब आपने प्ले में एस और एस जोड़ के इसे प्लेस बनाया तो ये बन गई हमारे पास सिंगुलर वर्ब। ये चीज समझ में आई? यहाँ तक कोई भी डाउट? कौन सी फॉर्म सिंगुलर है, कौन सी फॉर्म प्लूरल? क्योंकि बेटा देखो, ये टाइम एंड टेंस का बेस है, फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर यहाँ किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क, क्योंकि ये चीजें फिर रिपीट नहीं होंगी। काफी टाइम बाद आपको इस चीज का रिपीटेशन दिखाई देगा कि हाँ हम ये दोबारा पढ़ रहे हैं। लिख लिया है? रब कर दूं? ओके, राइट डाउन, टेक योर टाइम। ओके, हेडिंग डाल दीजिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये तो हो गया। कितनी फॉर्म बनाई? 5। V1, V2, V3, V4, V5। सिंगुलर होती है V5, प्लूरल होती है V1, V2, V3, V4 neither singular nor plural because these are neuters। अब जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपकी वर्ब फॉर्मेशंस है वो है V3 और V4, तो उसको एक बार रीड कर लो अच्छे से। पहले uses of V4, that means ing nature। uses of V4, that means ing nature। भाई ये कहता है जब हम किसी भी फोर्थ फॉर्म को किसी भी स्टेटमेंट में यूज करते हैं तो यहाँ इनका यूज हम 3 पैरामीटर पर कर सकते हैं। या तो हम उसे यूज कर दे एज अ मेन वर्ब, या तो हम उसे यूज कर दे एज अ नाउन और यू कैन से एज अ जरंड, और या फिर हम उसे यूज कर दे एज एन एडजेक्टिव।
या तो एडजेक्टिव बना दो, या तो नाउन या जेरेंड बना दो, या तो मेन वर्ब बना दो। अब फिर यहाँ कॉन्सेप्ट आया कि जब वो मेन वर्ब बनेगा तो रिप्रेजेंट करेगा एक्शन को, एक्टिविटी के बारे में बताएगा। नाउन या जेरेंड बनेगा तो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी सब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। और यहां कहता है टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो एक नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अब कैसे, ये देखो, सेंस भी देख लो पहले। सेंस ये कहता है ये देगा रहा है, रहे हैं, रही है, या फिर रहा था, रहे थे, रही थी, या फिर रहा होगा, रहे होंगे, या फिर रही होगी। इस तरीके से सेंस देगा मेन वर्ब। नाउन जब बनेगा तो सेंस देगा किसी भी चीज का करना या फिर किसी भी चीज का होना। और जब ये बनेगा एडजेक्टिव तो सेंस देगा या तो करते हुए या तो होते हुए। जैसे देखिए एग्जांपल्स। Dancing is her hobby. Second, she presented me a dancing doll. Next, they are dancing very well before the audience. Next, smoking is injurious to health. Second, this is the smoking area of this building. Yeah, in this building. And next, he is smoking now. Check these statements and find out the nature of we for, in which statement it is used as a noun, as a main verb, as an adjective. Check it and tell me.
आदित्य ड्राइंग बना रहे हो स्क्रीन पे? स्क्रीन के साथ कोई भी छेड़खानी करोगे बेटा, यहाँ मुझे नाम मेंशन हो जाता है। ओके, लिखना रहता है। श्योर। नो प्रॉब्लम आदित्य, आई थिंक सो इट्स बाय मिस्टेक। ढूंढ लिया गाइस? ओके भावेश, आई विल।
सर्च हो गए बेटा इसमें? बताइए फटाफट। डांसिंग इज अ हॉबी, इसमें डांसिंग किस तरीके से यूज एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब? फर्स्ट कह रहा है डांसिंग इज हर हॉबी। बेटा अब ये देखो सेंस क्या है यहाँ पर डांसिंग का। सेकंड उसने बोला शी प्रेजेंटेड मी अ डांसिंग डॉल, यहाँ डांसिंग का नेचर क्या है, उसका सेंस, और दे आर डांसिंग वेरी वेल, इधर डांसिंग का मीनिंग, मीनिंग से आइडेंटिफाई करो। डांसिंग इज हर हॉबी, भाई नाचना उसकी आदत है। क्या करना? डांस करना। तो करना और होना का सेंस कौन देता है? नाउन। यस, गुड। सेकेंड, शी प्रेजेंटेड मी अ डांसिंग डॉल, भाई उसने एक डांस करती हुई डॉल मुझे दी। क्या करती हुई? डांस करती हुई। किसके बारे में डिफाइन कर रहा है? डॉल। डॉल क्या है? नाउन। नाउन के बारे में कोई भी डिटेल देगा तो वो वर्ड क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। दे आर डांसिंग वेरी वेल बिफोर द ऑडियंस, वे सब बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं ऑडियंस के सामने रहे हैं। दैट मीन्स कि वो क्या बना? मेन वर्ब। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग नाउन या फिर जेरेंड। दिस इज द स्मोकिंग एरिया, एरिया के बारे में डिफाइन कर रहा है। एरिया एक नाउन, नाउन के बारे में डिटेल देगा तो वो वर्ड बन जाएगा एडजेक्टिव। एंड ही स्मोकिंग नाउ, वो अभी स्मोकिंग कर रहा है, दिस इज मेन वर्ब। गॉट इट? She is going to school for teaching. बताइए यहाँ पर आईएनजी कौन कौन है और इनका नेचर क्या है? Teaching noun. Yes, good. Going verb. Very good. Now the concept is clear. She is going, वो जा रही है क्या करने? पढ़ाने। तो going जो है ये है आपका मेन वर्ब, और टीचिंग जो है ये है हमारा नाउन या फिर जेरेंड। गॉट इट?
वेरी गुड, एक दो एग्जाम्पल और करा दूं? ओके, जो हुकुम सरकार, जरूर कराएंगे। ड्रिंकिंग वाटर, yes, Rohan is playing cricket while watching football match. Very good, Mohit. यहाँ पर playing क्या है? What is the nature of playing? Verb. Good. And what is the concept of watching? नहीं बेटा, दोनों वर्ब कैसे हो सकती हैं? Yes, watching noun. Good. अब मैंने एग्जाम्पल दिया, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग एरिया, they are parking their cars. I am drinking water. बताइए फटाफट। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से चेक करो, जल्दबाजी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी फायदा है करने का, अदरवाइज नहीं। गलत आंसर है। यस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर में वो मेन वर्ब है। गुड। लेकिन ऊपर ड्रिंकिंग वाटर खाली जो लिखा है उसमें क्या है? बेटा जैसे वाटर कूलर पे आप देखते हो, पानी के लिए अगर हम कभी जाते हैं तो वाटर कूलर पर लिखा रहता है ना, एरो बना के, ड्रिंकिंग वाटर। जब हम कभी मूवी देखने जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो गाड़ी पार्क करने के लिए जब हम एरिया सर्च कर रहे होते तो वहाँ लिखा होता है दिस इज द पार्किंग एरिया। तो दोनों स्टेटमेंट्स में जो वर्ड यूज है उनका केस अलग अलग है। बच्चा नाउन कैसे हुआ? भाई वाटर है, वाटर एक नाउन है। नाउन की डिटेल अगर कोई दूसरा वर्ड देगा तो क्या नाउन की डिटेल नाउन दे सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? यस, एडजेक्टिव है। फिर मैंने कहा पार्किंग एरिया,
अब यहाँ पर फिर से एरिया के बारे में डिटेल दे रहा है। क्या डिटेल है एरिया के बारे में? पार्किंग। तो एरिया तो नाउन है, नाउन के बारे में डिटेल देने का काम कौन करेगा? एडजेक्टिव। डन। फिर मैंने कहा दे आर पार्किंग देयर कार्स। अब यहाँ वो काम कर रहे हैं गाड़ी पार्क करने का, तो दे आर पार्किंग देयर कार्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर वो क्या है? मेन वर्ब है। गुड। नेक्स्ट, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। यस, यहाँ पर भी ये क्या है? मेन वर्ब। गॉट इट? क्लियर है? यूजेस ऑफ बी फोर। कोई डाउट तो नहीं है? I am going to school. Suddenly, some boys are stopping me. बेटा मैं स्कूल जा रहा हूँ, अचानक मैं स्कूल जा रहा हूँ, अचानक से कुछ लड़कों ने मुझे रोका। वैसे बेटा ये सेंटेंस गलत फ्रेम किया है। सेंटेंस बनना चाहिए था आई वॉज गोइंग टू स्कूल, सडनली सम स्टूडेंट्स स्टॉप्ड मी। क्योंकि कभी भी दो एक्शन कॉन्टिन्यूशन में नहीं हो सकते हैं। तो आई एम या आई वॉज गोइंग टू स्कूल, गोइंग वहां पर मेन वर्ब है। और अगर आप स्टेटमेंट बनाते हो सडनली सम स्टूडेंट्स वर स्टॉपिंग मी, रोक रहे थे, तो वहां स्टॉपिंग भी मेन वर्ब है। एक मैं सेंटेंस कहूं आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग सम बुक्स टू हिम। मैं मार्केट जा रहा हूं कुछ किताबें खरीदने के लिए। यस, गोइंग मेन वर्ब है और बाइंग डन। यहां तक कोई डाउट है? चले आगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूजेस ऑफ V3। यूजेस ऑफ V3। यूजेस ऑफ V3 राइट डाउन। दो पार्टीशन बना दो, जैसे मैंने V4 के 3 बनाए थे ऐसे ही V3 के 2 पार्टीशन। एक साइड लिखो मेन वर्ब और दूसरी साइड एडजेक्टिव। एक साइड मेन वर्ब, दूसरी साइड एडजेक्टिव। मेन वर्ब में लिखो
मेन वर्ब में लिखिए सेंस। चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। दैट मीन्स परफेक्ट टेंस। एडजेक्टिव में लिखो सेकंड साइड एडजेक्टिव नेचर। सेंस दिया हुआ ऑब्लिक किया हुआ। दिया हुआ ऑब्लिक किया हुआ। मैं लिखा देती हूँ बेटा, एक सेकंड। यूजेस ऑफ V3, दो साइड बनाओ। एक साइड में लिखो मेन वर्ब, दूसरी साइड में एडजेक्टिव। जब मेन वर्ब बनता है तो सेंस देगा चुका है, चुके हैं, चुकी है। पास्ट होगा तो चुका था, चुके थे, चुकी थी। और फ्यूचर होगा तो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। दैट मीन्स परफेक्ट टेंस। और अगर ये बनता है एडजेक्टिव तो सेंस बनेगा किया हुआ या फिर दिया हुआ। रिप्रेजेंट करता है मेन वर्ब एक एक्शन को, और इधर टू क्वालिफाई a noun। एग्जाम्पल, he has known you since 2008 and he is the known person of this colony। She has given me some books and the given statement is true। Next, they have spoken loudly and she takes interest in spoken English। Check these statements and find out the uses of V3।
Yes, main verb. And the next one, the given statement is true. Here, you have spoken loudly. So, यहाँ spoken main verb. And she takes interest in spoken English. Here, spoken adjective. Here, main verb. Here, given main verb. Here, adjective. Done, guys? हाँ, true भी adjective है. लेकिन हम तो थर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं ना बेटा. ट्रू कोई थर्ड फॉर्म थोड़ी ना है, वो तो नॉर्मल एडजेक्टिव है. डन. नेचर ऑफ V3. Yes, yes. Okay, beta. Any doubt in uses of V3 and V4 and forms of verb? Okay, then write down the next heading. Guys, मैंने सुना है आप लोगों के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. It may be 10th or 11th October. Yeah, maybe. Lalit sir just told me yesterday the same thing. Write down the next heading, classification of time and tense. Three types: present, past, and future. 4 parts in present, 4 parts in past, and 4 parts in future. The first one, indefinite. Second one, continuous. Third one, perfect. And perfect continuous. Past में indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. In future, indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. But we never use perfect continuous in future tense because it's not sure it's perfect and also continuation. That's why we never use it. Write down this table, and the first heading is present indefinite tense.
Written, guys? Okay, write down the next heading, present indefinite. Can anyone tell me how many parts of present indefinite? How many type of present indefinite? How many classification of present indefinite? Anyone tell me? How many types of present indefinite? ऐसा क्यों नितिन? इसमें क्या प्रॉब्लम है? नीरज, शालू, भावेश, tell me how many types of present indefinite? Six. Six, Neeraj. Okay. Define them. Shalu, 3. Tell me the name. बस जो मन में आया मन गणत बता दिया. 6, 3, 2, 5, 4, है ना? श्योरिटी किसी को नहीं है. आई थिंक 1. अच्छा, तो 1 में पार्टीशन क्या होगा बेटा? 1 में तो फिर कोई पार्टीशन ही नहीं होता. 1 में तो वो सिंगल रहेगा. चलो देखो, जब भी डिफाइन करना हो प्रेजेंट इंडेफिनाइट तो हमेशा ध्यान रखना ये दो बेसिस पर डिफाइन होता है. द फर्स्ट वन, on the basis of meaning or sense, and second one on the basis of structure. स्ट्रक्चर के बेस पर और मीनिंग और सेंस के बेस पर. जब वो डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस तो ये ध्यान रखना इसका नाम चेंज हो जाता है सिंपल प्रेजेंट. और जब वो चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नाम में कोई चेंज नहीं होता, ये रहता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट. आप समझ में आया कितने टाइप होते हैं? 2. एक ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर.
मीनिंग और सेंस पर नाम चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर नाम में कोई चेंज नहीं होता. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. सी द एग्जांपल. Raman is a doctor. Second, Raman plays hockey. Can you tell me which statement is used in simple present and which one is used in present indefinite? It's a noun, bacha. It's a proper noun. Raman is a doctor. I don't know who is he, but Raman is a doctor. And Raman plays hockey. देखिए, अब यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें सब्जेक्ट रमन है, क्या इस सब्जेक्ट ने गिवन स्टेटमेंट में कोई काम किया? उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, पीना, चलना, आना, जाना, कोई काम किया? नहीं किया. लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है रमन, इसने काम किया? बिल्कुल किया. खेलने का, खेलता है. अब कहता है जब भी किसी स्टेटमेंट में कोई मेन वर्ब ना प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं वो सिंपल प्रेजेंट है. और जिस स्टेटमेंट में मेन वर्ब प्रेजेंट हो V1 या V5 नेचर में, उसे हम बोलते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट. गॉट माय पॉइंट और नॉट? गुड. राइट डाउन इन सिंपल प्रेजेंट. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. Number 1, an action is never present here. Second, a compliment is always present here. Third, never change it into the passive voice. Structure. Subject, then is, am, are, after that complement. The meaning of this complement is purak, to complete something. इसका यूज करोगे फॉर सिंगुलर नाउन, एम का यूज करोगे आई के साथ, आर का यूज करोगे प्लूरल नाउन के साथ, जैसे वी, यू, दे, और इधर ही, शी, इट, राम, श्याम, गीता, सीता, रोहन, मोहन, सोहन. ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. राइट डाउन.
टू कंप्लीट समथिंग बेटा, STH मीन्स समथिंग, किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए जो आप यूज करते हो। ये लीजिए, राइट डाउन। Written guys, simple present tense is cleared or not? See the examples. He is very honest, but not smart. They are not sincere to their studies. Next. कर सकते हैं बेटा, नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट में आप पॉजिटिव का ही यूज करोगे। इफ देयर इज काइंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यू कैन फ्रेम इट। नेक्स्ट, I am a student. स्टेटमेंट में चेक करो कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन कॉम्प्लीमेंट है। देखो, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है, अभी मैंने बताया जैसे, कॉम्प्लीमेंट की दो स्पेलिंग होती है, ध्यान रखना। एक होता है PLE और एक होता है COMPLIMENT। जो PLI वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब होता है टू प्रेज समबडी, किसी की तारीफ करना। और कॉम्प्लीमेंट जिसमें PLE होता है, दैट मीन्स टू कंप्लीट समथिंग। जो मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, और इकोनॉमिक्स में भी स्टडी करते हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। तो यहाँ आप कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज करोगे? पूरक वाला, ना कि किसी की तारीफ करने वाला। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में एक डिफरेंस ये होता है बेटा कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज नहीं होता है, वो सिर्फ आपको ये डिटेल देता है कि जो मेन वर्ब हुआ है वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ। और कॉम्प्लीमेंट कहता है वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसके बिना स्टेटमेंट मीनिंगफुल है ही नहीं।
तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें बताओ कॉम्प्लीमेंट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है. Here is the first one. ही जो है ये सब्जेक्ट, is verb or very honest but not smart complement. They subject are helping verb and not sincere to their studies complement. I subject am helping verb a student complement. Done. Yes. Clear? Any doubt? Remaining part we will discuss in the next session. Take care and good luck.